नमस्कार। मैं मनुवादी ब्रजेश कुमार मिश्र। आज मैं बात करूंगा एक खबर जो आज के समाचार पत्रों में छपी है, फ्रंट पेज पर छपी है। खबर क्या है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बदली तस्वीर, सामान्य श्रेणी से अधिक हुए आरक्षित वर्ग के छात्र। यह खबर है। तस्वीर बदल गई। तस्वीर कैसे बदली? ऐसा नहीं है जो आरक्षित वर्ग के छात्र हैं वो बड़े प्रतिभावान हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भी आए दिन आपको खबर मिल जाता होगा कि माइनस नंबर वाले अध्यापक बन रहे हैं, माइनस नंबर वालों को मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिल रहा है। मैंने तो एक खबर पढ़ी थी कि पीजी में मेडिकल की सीटें माइनस नंबर होने के बावजूद मिल रही है। ऐसा महान देश है हिंदुस्तान और ऐसा महान कानून है भारत का। ये भीम राष्ट्र है, कहना कुछ गलत नहीं होगा। हम विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये देश के नेता ही बताएंगे। खैर, जो ये खबर छपी है इसमें ये बताया गया है, एक सर्वे है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वो इंजीनियरिंग के कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हों, विश्वविद्यालय हों, मैनेजमेंट के कॉलेज हों, उन जगहों पर अब सामान्य वर्ग के बच्चों की संख्या कम होने लगी है। क्यों कम होने लगी है? ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग के बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, वह कुशाग्र नहीं हैं। इसलिए कम हो रही है कि आरक्षित वर्ग के बच्चों को सीटें तो आरक्षित हैं ही, और प्लस उसके साथ जो अनरिजर्व्ड है 50% जिसे कहा जाता है, वो अनरिजर्व्ड में भी वो ओवरलैपिंग करके आ जाते हैं। जो रिजर्व है वो है ही, तो रिजर्वेशन के कारण वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो घोड़ों को हराने के लिए और गधों को जिताने के लिए घोड़ों के पैर में जंजीर बांध दी गई है। यह हमारे देश की वह व्यवस्था है, और हम सपना देख रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। जिस देश में योग्यता का सम्मान नहीं होता वह राष्ट्र विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। अच्छा, जो लोग आरक्षण के समर्थक हैं, जब उनके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, स्वयं बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर में और कोई बीमार पड़ जाता है, तो उनसे कहा जाए कि तुम तो आरक्षण के समर्थक हो, चलो उपचार भी आरक्षण वाले डॉक्टर से करवाओ, थोड़ा दोयम दर्जे वाले से, 33% वाले से कराते हैं, तो नहीं कराएंगे। लेकिन राष्ट्र को अंधेरे में झोंकना है, राष्ट्र को बर्बाद करना है। हम उसी दिशा में जा रहे हैं, हम उसी दिशा में अग्रसर हैं। ऐसा महान देश है अपना हिंदुस्तान। ये विश्व का इकलौता राष्ट्र होगा जहां पर योग्यता का सम्मान नहीं हो रहा है। अच्छा, ये आरक्षण की जो पैरवी होती है वह किस आधार पर होती है? जो आरक्षण की पैरवी होती है, ये कहकर पैरवी दलील जो दी जाती है वो और भयावह है कि 5000 सालों से शोषण हुआ है। 5000 सालों से ये कहने वाले बताएंगे नहीं, इतने मक्कार हैं। किसने शोषण किया है? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ने किसका शोषण किया है? दलितों का, पिछड़ों का शोषण तो 1900 ये जब मंडल कमीशन लागू हुआ है तब से होने लगा। उसके पहले उनका शोषण नहीं हुआ था। मतलब 1900 मंडल कमीशन के आने से पहले पिछड़ों का शोषण नहीं हुआ था। जैसे ही मंडल कमीशन लगा उनका भी 5000 सालों से शोषण होने लगा, और वो शोषण वाला जो कैटेगरी है वो बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग जातियां अपने लिए आरक्षण की मांग कर रही हैं, तो उन्हें भी कहा जाएगा कि इनका 5000 सालों से शोषण हुआ था, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाए। हकीकत में तुम्हारी योग्यता ही नहीं आगे बढ़ने की है, तुम्हें जबरन आगे बढ़ाया जा रहा है।
सोचिए, जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय केवल SC ST का शोषण हुआ था। मतलब SC ST वर्ग के लोगों का, उनका माने तो ये जो तथाकथित सामान्य वर्ग के लोग थे उनकी ऐसी तैसी कर रहे थे 5000 सालों से। भाई 5000 सालों से तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे थे, तुमको पानी नहीं पीने दे रहे थे, तुमको पढ़ने नहीं दे रहे थे, तुमको खाने नहीं दे रहे थे, तमाम तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा था। उसके बावजूद भी तुम्हारी आबादी बढ़ती रही और तुम कहते हो कि भाई इस देश में ये जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया हैं ही कितने परसेंट, 80% तो हम हैं, ये जो पिछड़ा और दलित है। तो भाई 5000 सालों से तुम्हारा शोषण हुआ तो तुम्हारी आबादी क्यों नहीं कम हुई? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का शोषण हुआ, खत्म हो गए, सब गायब। और इसी राष्ट्र में मुसलमान का 800 सालों तक शासन नहीं रहा। 800 सालों तक भी मैं शासन नहीं कहूंगा। 1191 और 92 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मुस्लिम आक्रांताओं का हमारे राष्ट्र में शासन बढ़ने लगा। मैं कहूँ 91-92 के बाद। लेकिन इन मात्र 800 सालों में, जिसमें अंग्रेजों का भी शासन था, हिंदुओं की आबादी जो एक समय हिंदुस्तान में 100% हुआ करती थी 50% हो गई। 50% पर मुसलमान काबिज हो गए, 50% क्षेत्रफल पर मुसलमान काबिज हो गए बाहर से आके। और तुम्हारा हम 5000 साल से उसे शोषण कर रहे थे, हमारी आबादी नहीं बढ़ी और तुम्हारी आबादी बढ़ती ही गई। इन तर्कों पर ध्यान देना चाहिए। यह सत्य मूर्खों को नहीं समझ में आएगा। तो आरक्षण का समर्थन किस बेसिस पर किया गया? एक झूठा कहानी गढ़ के कि 5000 सालों से इनका पिछवाड़ा मारा गया था। किसने मारा था भगवान जाने, ये नहीं बताएंगे वो मक्कार जो कहते हैं आरक्षण इसलिए चाहिए कि 5000 सालों से शोषण हो रहा था और ये तथाकथित अपर कास्ट के लोग पिछवाड़ा मार रहे थे, खाने नहीं दे रहे थे, पीने नहीं दे रहे थे, उनके बहन बेटियों के साथ शोषण कर रहे थे। उसके बावजूद भी इनकी आबादी कम नहीं हुई। और जो ये हैं ये चुनमंगे हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी कहेंगे ये चुनमंगे हैं, ये भिखमंगे हैं, ये हमारे ही भीख से पल रहे हैं। दोनों बातें ये कहते हैं। तो ये और दुखद है। और उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि ये सारी रिपोर्टें आने के बावजूद भी सामान्य वर्ग के साथ संवैधानिक रूप से जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को समझते हुए भी सामान्य वर्ग का युवा और सामान्य वर्ग के लोग जागने के लिए तैयार नहीं है। यह गुलामी में मस्त हैं, तलवे चाट रहे हैं, नेताओं के तलवे चाटे जा रहे हैं। हम चाट रहे हैं, लगातार चाट रहे हैं। तुम्हारे ऊपर SC ST एक्ट थोपा जा रहा है, तुम्हारे ऊपर आरक्षण थोपा जा रहा है और तमाम प्रकार के मतलब दमनकारी नीतियां सरकार के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए बनाया जा रहा है। उसके बावजूद भी सामान्य वर्ग जागने के लिए तैयार ही नहीं है। यह दुखद स्थिति है। हमारे जैसे लोग बोलते हैं हमारी आवाज बड़ी कम है, पहुंच कम है, लेकिन बोल रहे हैं यह जानते हुए कि मैं जो बोल रहा हूं उसका मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर भी बोल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है, यह बात सामान्य वर्ग के लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। नहीं, पीड़ा है। जो देश में जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, अत्याचारी व्यवस्था चल रही है, शोषणकारी व्यवस्था चल रही है सामान्य वर्ग के खिलाफ, उसके लिए मन में आक्रोश है। और आप सबको समझना होगा, नहीं आप खत्म हो जाओगे, कहीं के रह नहीं जाओगे। और यह राष्ट्र भी, राष्ट्र के लिए नुकसान है, उससे भी बड़ा इस राष्ट्र का नुकसान है। अयोग्यता को आगे बढ़ाया जा रहा है और योग्यता को दबाया जा रहा है इस देश में। इससे राष्ट्र को नुकसान है। धन्यवाद।